हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यानी कि अपने टैली में चौथे लेसन के बारे में, यानी कि मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यानी कि अभी तक हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी के बारे में, इसके बारे में, थ्योरी के बारे में। और आज से हम लोग का स्टार्ट होगा टैली का प्रैक्टिकल, कि कैसे हम लोग टैली डाउनलोड करते हैं, टैली में अपना कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उसमें एंट्री कैसे करते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले दे रहा है कीबोर्ड या माउस, कैसे काम करते हैं। देखिए आप कह रहा है टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय अगर अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन, जैसे कि यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, उसके नीचे क्या दिया है, सिंगल लाइन। यदि अगर जो सिंगल लाइन दिया है तो उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा, अल्ट के साथ। और आ कह रहा, और अगर जो किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन दिया है तो उसे कंट्रोल के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट की होता है। जैसे आप देखें ना, तो कई जगह ऐसे रहेगा ना, कि जहां पे आपने सपोज करिए अगर जो इनवाइस एंट्री दिया है तो आई के नीचे सिंगल दिया है, तो किसके साथ दबाना होगा, इसको अल्ट के साथ। किसके साथ, अल्ट के साथ। और यदि वही अगर जो उसके नीचे डबल लाइन दिया है तो किसके साथ दबाना होगा, कंट्रोल के साथ। क्लियर है ना। तो जब भी हम टैली ओपन करेंगे और जिसके नीचे सिंगल लाइन दिया रहे उसको किसके साथ हम दबाएंगे, अल्ट। और जिसके नीचे डबल लाइन दिया रहेगा उसको कंट्रोल। अब इसमें आगे देखिए दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्या, स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया। कि इसमें देखिए दो स्क्रीन एरिया होता है, कैसे आपको क्या करना, स्विच करना हो। मतलब ये तो आप यदि नीचे आएंगे, सपोज कि आपका एक ऐसा स्क्रीन है कि आप कैलकुलेटर लाना चाहते हैं, अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं, आपको कैलकुलेटर लाना होगा ना। तो ऐसा नहीं करना कि आपको क्लोज करना है फिर क्लोज करके दूसरा कैलकुलेटर ओपन करें, उसके लिए आप स्विच कर सकते हैं। जो कह रहा है, जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले होती है। जब सबसे पहले हम अपनी कंपनी बना कर ओपन करेंगे ना, तो जो स्क्रीन हमको दिखाई देगा हमारा गेटवे ऑफ टैली, उसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली, जिसको शॉर्ट में जीओटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीओटी, गेटवे ऑफ टैली। और अगर जब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आती है, अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं, कि जो आपका गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है उस स्क्रीन से यदि हम कैलकुलेटर पैनल पे जाना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ यन या तो कंट्रोल के साथ यम बटन दबा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यम यम जो है ना बहुत कम में काम कर। ये पहले था टैली ERP 9, अभी तो हम लोग टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं ना। इसके पहले टैली ERP 9 थे जिसमें कंट्रोल यम ज्यादातर वर्क करता है। लेकिन अगर जो हम लेटेस्ट में यूज करेंगे तो कंट्रोल का कौन सा बटन दबाना हो, तो कंट्रोल के साथ यन बटन दबाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर आ जाएगा। और वही कैलकुलेटर वापस भेजना है तो फिर कौन सा बटन दबाएंगे, पुनः कंट्रोल के साथ यानी या कंट्रोल के साथ। और आगे रहा है कंट्रोल अल्ट एल से लाइसेंस एंड सर्विस की स्क्रीन शो होती है, और कंट्रोल अल्ट एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्क्रीन होती है। सपोज करिए कि अभी आपको क्या करना है, हम टैली डाउनलोड किए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको एजुकेशनल मोड पे सीखें, इस मोड पे एजुकेशन। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे ना तो वहां पे लाइसेंस एंड सर्विस हमको यूज करना है। तो अगर जो उस एरिया में हम जाना चाहते हैं, कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल अल्ट के साथ। और अगर हम क्या करना चाहते हैं, उसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कुछ सेटिंग यस या नो करना चाहते हैं, फिर किसमें जाना होगा, कंट्रोल अल्ट के साथ। क्लियर है ना। और हाँ, नीचे आपको कुछ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे दे रहा है क्या, कंपनी क्रिएट, कि आपको एक कंपनी क्रिएट करना हो, किस नाम से, क्रिएट ए कंपनी गायत्री कंप्यूटर with the financial year beginning 1 अप्रैल 20। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं ना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म। अब देखिए सबसे पहले अब हमको क्या करना, अपना टैली डाउनलोड करना। क्या डाउनलोड करना है, टैली। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको आना होगा ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने के बाद से आपको टाइप कर लेना होगा टैली, या तो डाउनलोड लिखिए या तो टैली प्राइम सॉल्यूशन। क्या लिखना है, टैली प्राइम सॉल्यूशन। अब सही है ना।
क्या लिखना है? टैली प्राइम सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। जो टैली हम लोग यूज करने वाले हैं ना, इसके बहुत सारे वर्जन। जैसे सबसे पहले क्या था, 1.1.1 करके आया था। उसके बाद आया 1.2, क्लियर है ना। उसका आया 2.0, फिर आया 2.1, उसका आया 3.0.1, फिर आया 3.1, और अब लेटेस्ट में आया 4. कितना है? 4. हमको लेटेस्ट वाला ही यूज करना है। कौन सा यूज करना है? लेटेस्ट। तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, और नहीं तो आप सीधे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करें। कहाँ पे क्लिक करेंगे? डाउन। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड, क्लियर है ना। या फिर जब नीचे यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली, या फिर आप सर्च करिए टैली प्राइम डाउनलोड, टैली प्राइम डाउन। और जब टैली प्राइम डाउनलोड सर्च करेंगे तो भी आपको वही ऑप्शन लिख करके आ जाएगा। हाँ, यदि आप tally.com वाले पे आते हैं तो इसमें आपको कई सारा वर्जन दिखाई देने लगा, दिख रहा है ना। सर लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो हम यहीं पे क्या कर देंगे? क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, देखिए हमारा टैली यहाँ पे डाउनलोड होना क्या हो जाएगा? क्लियर है ना। तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। या तो आप सर्च के लिए टैली प्राइम सॉल्यूशन, या तो टैली प्राइम डाउन हो जाएगा। जिस हम लेटेस्ट वर्जन ले लिए, कौन सा? 4.0। यहाँ पे जैसे क्लिक करें तो हमारा टैली क्या हो जाएगा? डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट। क्लियर है ना। चलिए हम शो इन फोल्डर पे आते हैं, कि फोल्डर में शो करेगा। यहाँ पे देखिए किस नाम से आया है? सेटअप के नाम से। किस नाम से आएगा? सेटअप। इसको कर लेना है ओपन। अभी हमारे कंप्यूटर में पहले से ही होगा भी, है ना। चलिए कोई ना, हम इसको डाउनलोड करने तक बताते हैं। आपको यहाँ से क्या करना होगा? यस, तो जो प्राइम ने फीचर दिया वो भी दिया बाकी आपकी 9 में दिया। सेम है। लुकअप बस चेंज होता है, और कुछ नहीं चेंज। लुकअप जैसे उसका इंटरफेस होता है ना, दिखाने। जैसे हम लोग एप्लीकेशन अपडेट करते हैं ना, एप्लीकेशन तो वही रहता है, लेकिन उसका कभी कभी लुकअप चेंज हो जाता है। आ रहा समझे ना। वही होता है इसमें टैली प्राइम हो चाहे टैली ईआरपी ना, दोनों सेम है। बट अंतर बस इतना है कि जब हम लोग टैली प्राइम यूज करेंगे ना, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ब्लू और व्हाइट में स्क्रीन दिखाई देगा, और उसमें बस ग्रीन कलर में स्क्रीन दिखाई। आ रहा समझे ना। अब चलिए, इसमें देखिए पहले से है। अगर हम इसी को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर देंगे, नहीं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फ़िगर। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? कॉन्फ़िगर। और उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग कंप्यूटर फॉर्मेट करना पढ़े हैं ना कंप्यूटर फॉर्मेट करना। तो उस समय हमने आपको बताया था, जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना, तो जो हमारा डी ड्राइव होता है वो शेष रह जाता है, और जो हमारा सी ड्राइव होता है वो सारा क्या रहता है? फॉर्मेट हो जाता है। ये आप लोग पढ़े हैं ना। सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर में भी दो ड्राइव, पहला क्या है? सी ड्राइव, और दूसरा क्या है? डी ड्राइव। पहला क्या है? सी ड्राइव, और दूसरा डी ड्राइव। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे, हम अपने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, डी ड्राइव को बचा सकते हैं। आज समझे ना। या फिर सपोज कि आप सी ड्राइव में अपने डेटा को रखें, किस ड्राइव में? सी ड्राइव। और अचानक से ऐसा होगा आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो। यही होगा ना। और जो काम कर रहे हैं सी ड्राइव में रखे हैं, और किसी कारण से अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ा, न चाहते हुए भी सी ड्राइव को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट करना। तो डेटा क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं सी ड्राइव में हम डी ड्राइव में रखें, कि जो फॉर्मेट करना पड़ा या हमारा विंडो करप्ट हुआ, हमारा डेटा डिलीट नहीं। तो उसके लिए किस में जाना होगा? डी ड्राइव। किस में जाना होगा? डी ड्राइव। अभी आपको बाय डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ पे डी ड्राइव दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके पहले जो इंस्टॉल किया गया वो डी ड्राइव में ही रखा गया। तो आपको रखना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फ़िगर। इसका आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगर में आपको चले जाना होगा किसमें? शो मोड। इसमें शो मोड। अभी यहाँ पे आपको बता रहा होगा डेस्कटॉप शॉर्टकट के नाम से, किस नाम से जाएगा? ये अभी पहले से सेव है इसलिए नहीं बताने देगा। या फिर मोर ऑप्शन में आइए। मोर ऑप्शन में आने के बाद आपको आ जाना किसमें? सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम। इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर जो चेंज करना है फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ से चेंज कर लो। किस में चाहिए? डी ड्राइव में या सी ड्राइव में, जहां पे चाहिए होगा हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे?
हो जाएगा ना। या फॉर एग्जाम्पल पहले हम डिलीट करते हैं, पहले अपना क्या कर देते हैं, कंट्रोल पैनल, फिर कहाँ जाना होगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करवा दे रहे हैं, बेहतर रहेगा। क्यों, जो पहले से हमारे में इसको क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर। यहाँ से क्या कर लेना होगा, यस, यानी कि अभी हमारे कंप्यूटर क्या हो चुका है, अनइंस्टॉल हो चुका है। आप ध्यान दीजिए, अब हमको नया इंस्टॉल करना, डाउनलोड कर ले जाएंगे ना, अभी भी है। दिख तो नहीं रहा है। हाँ, अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, शो इन फोल्डर, और यहाँ से इसको क्या कर लेना होगा, इंस्टॉल, यस। इसका क्या करना है, लोकेशन इसका देखिए कहाँ जा रहा है अभी, सी ड्राइव। हम कॉन्फ़िगर पे ही आ गए, शो मोर ऑप्शन, यही पाथ दिया इसका ना, एप्लीकेशन पाथ कहाँ पे जा रहा है, सी ड्राइव, और उसके अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर टैली प्राइम 3 नाम से। तो यहां से हटा करके हमको कहाँ लेके जाना है, 3 डॉट, और आ जाएंगे किसमें, दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद आ जाएंगे किसमें, डी ड्राइव। हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन डी ड्राइव में सबसे बेहतर रहेगा अपना हम एक फोल्डर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, तो उसके लिए हम पहले आ जाएंगे कहाँ पे, बेस लेवल। नहीं यहाँ से नहीं बन सकता, दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद किसमें, डी ड्राइव में ना, और एक फोल्डर क्रिएट कर लिए, टैली प्राइम 9.4 के नाम से। किस नाम से, टैली प्राइम 9.4, ताकि हम लोग का बैच का कोड रहे तो हम लोग आसानी से पहचान सकें। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले जाएंगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगर, और फिर यहाँ से इसका लोकेशन चेंज करेंगे। अब इस सी ड्राइव में है ना, तो सी ड्राइव से हटा के हमको कहाँ रखना है, दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव। डी ड्राइव हमने एक फोल्डर का नाम बनाया, किस नाम से, टैली प्राइम 9.4 के नाम से, यही है ना, नहीं टैली डाटा है ना, ये नहीं, ये आ रहा, यही है ना, टैली प्राइम 9.4। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, तो अब आपको ये लोकेशन बताएगा कहाँ पे सेव हो रहा है ये कंपनी, तो डी ड्राइव में टैली 9 हाँ, और अभी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि अभी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम लोग का ये कंपनी नहीं बन रहा है, बल्कि अभी जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन का पाथ दे रहे हैं कि ये कहाँ सेव होना चाहिए। आ रहा है समझे ना, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तो सी ड्राइव में न इंस्टॉल हो करके, बल्कि किस ड्राइव में इंस्टॉल हो, डी ड्राइव, ताकि डी ड्राइव में होगा तो हमारा डेटा, और जो कंप्यूटर का फॉर्मेट भी होता है, हमारा डेटा क्या रहेगा, बचा रहेगा। हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या करना होगा, हाँ एक चीज और पहले समझ लीजिए, इसमें एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए ना, हम लोग कंट्रोल के साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तक आप लोग पढ़ रहे होंगे क्या, कि जब भी हमको सिलेक्शन करना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है ना। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ यदि आप ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वहां पे सेव होगा, क्या होगा, सेव, यानी कंट्रोल ए से क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, कि जो हमारा ये फाइल है इसको यही लोकेशन देके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा बटन दबा देंगे, कंट्रोल के साथ E, हो जाएगा ना। और यहाँ से कर लेंगे क्या, अब ड्राइव देखिए कहाँ पे आ गया, डी ड्राइव टैली 9 यहाँ से कर लेना होगा इंस्टॉल, हो जाएगा ना। हाँ एक बार और समझिएगा, जो नहीं समझ आया तो एक बार और समझिए, कि पहले आपको टैली को क्या करना है, डाउनलोड कर, डाउनलोड करने का हमने दो तरीका बताया, या तो आप टैली सॉल्यूशन सर्च करिए, या तो फिर आप सर्च करिए क्या, टैली प्राइम डाउन, हो जाएगा ना। डाउनलोड वाले लिंक पे ही आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा ना। और डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा उसका लोकेशन, क्या पूछेगा, लोकेशन, तो आप उसका पाथ चेंज कर लेंगे किस ड्राइव में,
डी ड्राइव। और अभी देखिए यहाँ बता रहा है एप्लीकेशन शॉर्टकट किस नाम से बन के आया है, टैली प्राइम 3 के नाम से। यदि अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कर लीजिए, और नहीं अगर जो बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्या कर लेंगे, क्लोज कर। हाँ स्टार्ट करें, मत घबराओ, हो जाएगा ना। हाँ हाँ, पहले से जो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी तो इंस्टॉल करना सीखेंगे ना। कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, बस एप्लीकेशन हटेगा। इतना समझिए कि अगर जो आप टैली को अनइंस्टॉल करते हैं ना, तो सिर्फ आपका एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल होगा, डेटा जैसे रहेगा वो डेटा वैसे से बच जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं ना, तो कंपनी का अलग डेटा सेव होता है, समझे ना। जैसे हम लोग एक्सेल बनाते हैं ना, एक्सेल बना के सेव करते हैं, तो एक्सेल अलग एप्लीकेशन रहता है और डेटा अलग रहता है। उसी प्रकार से टेली प्राइम का भी डेटा वैसे अलग रहेगा और एप्लीकेशन अलग। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या करते हैं, ओपन कर, डबल क्लिक करके क्या कर लेंगे इसको। हाँ ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल में और लाइसेंस में बस अंतर क्या है, अंतर ये है ना कि जब आप रहेंगे एजुकेशनल वाले पे तो सारा डेट मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको पर डे क्या करना होगा, डेट वाइज एंट्री करना होगा ना, डेट वाइज एंट्री करना होगा। आज पहली तारीख है, कल दूसरी तारीख, फिर अगली दिन तीसरी तारीख, चौथी तारीख, ऐसे डेट वाइज एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एजुकेशनल में रहेंगे तो हम डेट वाइज एंट्री नहीं कर सकते। बस हाँ एक डेट समझिएगा, या तो 30 तारीख भरिए या तो फिर 1 तारीख, कौन सा, या तो फिर 30 या तो फिर पहली। नहीं तो वो जो सारा डेट समझता है ना, तो कोई लाइसेंस यूज करता ही नहीं, बस एजुकेशन डाउनलोड करते और इंस्टॉल करना काम कर लेते। क्योंकि इसको लेने के लिए ना लगभग लगभग 18,000 या 16,000 रुपया पर सालाना देना पड़ता, 1 साल तब जाके मिलता। आया समझ में ना। अब चलिए यहाँ से हमको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर, देखिए क्या रहा है, कंपनी डाटा पार, कि कंपनी आपका किस नाम से सेव हो रहा है, किस ड्राइव में सेव होगा, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम, और उसके अंदर कंपनी सेव होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ जा रहा है ये, पहले दिस पीसी ओपन कर, सी ड्राइव में कह रहा था ना, सी ड्राइव, और उसके अंदर यूजर, यूजर के अंदर इसका है जी, पब्लिक कह रहा है ना, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर टैली प्राइम, यही है ना, और टैली प्राइम के अंदर डाटा। देखिए इतना अंदर जाके हमारा कंपनी सेव होगा, जो पहले से कई सारा कंपनी बना हुआ है, दिख रहा है ना। पहले से कई सारा कंपनी बना जो आपको फोल्डर ऐसे दिख रहा हो, लेकिन हमको करना क्या, इसका पाथ चेंज कर लेना। कहाँ आना होगा, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में आने वाले देखिए कंपनी डाटा पाथ यही दे रहा है ना, तो इसको भी हम डी ड्राइव में कर लेंगे, ताकि जो हमारा कंपनी भी सेव हो वो किस ड्राइव में, सी ड्राइव। या कोई नहीं, अगर जो आपको यहाँ से नहीं समझ में आए तो यहाँ से छोड़ दो, बस आपको क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। अब देखिए कह रहा है वेलकम टू टैली प्राइम। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला क्या दे रहा है, फ्री एजुकेशनल के लिए। दूसरा कह रहा है किसके लिए, लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। फिर कह रहा है क्या, रीएक्टिवेट, और आगे दे रहा है एक्टिवेट। इन चारों का मतलब पहले समझ लीजिए। यदि आप नया लाइसेंस लिए हैं और आप पहली बार एक्टिवेट करना चाहते हैं, कहाँ पे आएंगे, न्यू एक्टिवेट, यानी कि न्यू लाइसेंस। लाइसेंस हमारा था, हम डेली का डेली काम करते हैं, हम किस में आ जाएंगे, रीएक्टिवेट वाले। हमको हम एक्टिवेट कर दिए हैं, बस हमको यूजर नेम और पासवर्ड भरना, उसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना। तो उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, और आगे दे रहा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। जैसे कई जगह ऐसा होता है ना, आप लोग देखे होंगे, कंपनी एक ही रहेगा लेकिन सेल्स का काम कई जगह हो। जैसे भी आप लोग मॉल में चले जाइए, कई सारा काउंटर होता है, आया समझे ना। तो कंपनी एक ही है लेकिन काम करने के लिए अदर कई सारे लोग, तो वो वहां पे उन्हें नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइसेंस। क्योंकि नेटवर्क केबल लगा रहेगा, जब उसको कनेक्ट आने जाएंगे तो आईपी पूछेगा, वहां का आईपी भरेंगे, जो भी वहां का आईपी होगा अपने आप क्या हो जाएगा कनेक्ट। और यदि हम फ्री एजुकेशनल यूज करना चाहते हैं, कहाँ पे आ जाएंगे, एजुकेशनल वाला। सबका शॉर्टकट के दिया, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल के लिए क्या दिया, नेटवर्क के लिए क्या दिया है, रीएक्टिवेट के लिए क्या दिया है, और उसका एक्टिवेट के लिए हमको जाना है, इस पे कौन सा बटन दबाना होगा। अब देखिए सबसे पहले कर अपना कंपनी ओपन करें। तो अभी हमने अपना कंपनी नहीं बनाया है ना, कंपनी क्या करना है, बनाना है।
तो आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा? क्रिएट कंपनी। एंटर करिए, आपका कंपनी ओपन बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन दे रहा है ना। हाँ, वहां से हम पाथ चेंज नहीं किए, इसलिए ताकि हम यहाँ से भी आपको बता सके पाथ चेंज कर। कंपनी क्रिएट करने के लिए आ गया ना, यहाँ से आपको पाथ चेंज करना है। तो थोड़ा सा नोट्स में भी ध्यान दीजिए। पेज नंबर कितना है? 23। ये वाला है ना। अब देखिए, यही इसी नाम से हमको कंपनी क्रिएट करना था ना, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। लेकिन हाँ, उसका देखिए डायरेक्टरी दे रहा है। डायरेक्टरी क्या? जो भी हम डी ड्राइव में सेव करने के लिए बताएं। तो कह रहा है कंप्यूटर का वह ड्राइव या लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं। डायरेक्टरी किसे कहेंगे? तो जहां पे हम अपने कंपनी का डाटा क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और अगर इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हमें अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि उसी पाथ का नाम देंगे जहां पे आप अपना कंपनी क्या करना चाहते हैं? स्टोर करना चाहते हैं। जाकर जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर इस लोकेशन को बदल सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा है आपका ना, कहाँ पे दे रहा है? सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम और डाटा। तो आप बैक स्पेस दबा करके इसके लोकेशन को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और अगर हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। जो हमने आपको पहले ही बताया कि हमें अपने कंपनी को किस ड्राइव में सेव करना चाहिए? डी ड्राइव। क्योंकि सी ड्राइव को जब फॉर्मेट करेंगे तो हमारा कंपनी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जब हम अपना टैली इंस्टॉल कर लेंगे, जब कंपनी क्रिएट करने के लिए आएंगे, हमको पहले कौन सा बटन दबाना होगा? बैक स्पेस। कौन सा बटन? बैक स्पेस। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्या दिख रहा है? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आना है। और किस ड्राइव में? डी ड्राइव में। कोई फोल्डर होना चाहिए इसके लिए ना, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके पहले जो हम लोग ये फोल्डर बनाया है ना, तो ये अपनी कंपनी के लिए नहीं बनाया, टैली प्राइम एप्लीकेशन के लिए बना। ये हमारा एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल है। आ रहा समझ में ना? इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन है कि जो एप्लीकेशन सी ड्राइव में नहीं होकर केवल किस ड्राइव में? डी ड्राइव। आ रहा समझ में ना? तो एक और हमको फोल्डर बनाना होगा, किस नाम से? किसी अदर नाम से बना लेंगे जिससे हम अपनी कंपनी का पहचान कर सकें। उसके लिए हम आ गए इसी में। हाँ, डी ड्राइव। हाँ, अपने क्लास का ही नाम देते हैं इस बार, बस क्या? टैली 9.4। दे दे क्या? टैली 9। अब इसी फोल्डर में हमको अपने कंपनी को क्या करना है? सेव कर। आ रहा समझ में ना? पहले देखिए कहाँ जाना होगा हमको? डी ड्राइव। और डी ड्राइव में अब आपको एक फोल्डर दिख जाए, किस नाम से? क्या नाम दिए हैं? टैली 9। पहले एक बार ऊपर आ जाए। नहीं, अभी नहीं आएगा ना, क्योंकि बाद हम क्रिएट किए हैं। फिर थोड़ा सा बैक आ जाएगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव। क्या नाम दिए हम लोग? टैली 9। दिख रहा है सबको? हो जाएगा ना? क्लिक कर लें। एक बार और इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन आ गया, किस ड्राइव में सेव होगा? डी ड्राइव, टैली 9। चलिए एक बार और शुरू से बता रहे हैं, समझिए। सबसे पहले आज हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमको अपनी कंपनी बनानी। तो कंपनी बनाने के लिए हमारे पास टैली होना चाहिए। हो जाएगा ना? तो वो टैली डाउनलोड करने के लिए हम पहले चलेगा ब्राउजर पे, और टैली प्राइम सॉल्यूशन लिख के हम उसको क्या कर लिए? डाउनलोड। उसको क्या कर लिया हम यहाँ से? डाउनलोड। डाउनलोड करने से हम उसको क्या किए? इंस्टॉल। एक एडिट लॉग है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ इसमें कुछ एडिट कर सकें कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसको ले सकते हैं। जो सारा काम सिंपल टैली प्राइम में भी कर सकते हैं। जैसे ये टैली प्राइम लेटेस्ट है ना, उसी से थोड़ा सा पुराना वर्जन ये वाला है। इसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ट्रायल पे चलता है। हमको लेटेस्ट वाले पे आना, यही हो जाएगा ना?
तो ध्यान रखिए, डाउनलोड करने से इसका पाथ क्या करना है, चेंज करना। नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा, सी ड्राइव में सेव होगा। लेकिन बट अंतर ये आएगा ना कि जब भी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो। इसलिए हमने पाथ चेंज करना बता दिया किसमें, डेटा। और जब ये बन जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तब आपको एक डी ड्राइव में क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना। डी ड्राइव में क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना। तो जब भी हम टैली ओपन करेंगे ना, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको कंपनी का सारा दिख रहा है जो पहले क्लास में बनाया गया है, लेकिन आपको इसमें ओपन नहीं करना बल्कि अपना कंपनी क्रिएट करना है। ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट कंपनी, दिख रहा है। क्रिएट कंपनी में आ जाना है। क्रिएट कंपनी में आने के बाद से आपको अपना पाथ चेंज करना है। तो कौन सा बटन दबाना होगा, बैक। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना होगा, और किस ड्राइव में, फोल्डर का नाम क्या दिए हैं, टैली 9 पॉइंट। सेलेक्ट करेंगे, टैली 9 पॉइंट। फिर एक बार और इंटर करेंगे तो आपका लोकेशन अब आ गया कहाँ पे, डी ड्राइव टैली 9 पॉइंट। अब यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देंगे, किस नाम से बनाना है कंपनी, तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के। हम बना लिए गायत्री कंप्यूटर। हाँ, इसके नीचे दे रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब ये है ना कि जैसे आप लोग देखे होंगे कई सारे ऐसे बिजनेस है जिसके दो नाम होते हैं, दो नाम होता है। जैसे जनरल स्टोर या किराना स्टोर, ऐसा होता है ना। तो जहां पे ऐसे दो नाम दिया है, तो एक में पहला नाम भरिए और उससे मिलता जुलता जो भी दूसरा नाम है वो किस में भरेंगे। हाँ, बस वही हो। आ रहा समझ में ना। तो उससे मिलता जुलता जो भी नाम नाम है, आप मेलिंग नेम में टाइप करिए, और यदि नहीं है तो आप सेम नाम ही रहने दीजिए, हो जाएगा ना। हाँ, उसका एड्रेस भरना है। क्या भरना है, एड्रेस। देखिए सबसे पहले हम लिख दिए ऊपर क्या है, रेलवे स्टेशन रोड। रेलवे स्टेशन। अब ध्यान दीजिए, हम चाहे तो उसी लाइन में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसी लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उस लाइन में लिखेंगे ना, तो होगा क्या, जब टेक्स्ट बड़ा होगा ना तो उसका कंटेंट बिल्कुल पास पास में आ जाए, वो दिखाई नहीं देगा। एड्रेस को कम से कम 3-4 लाइन में लिखते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, रेलवे स्टेशन रोड, नीचे लिख दिया क्या, पडरौना, और उसके नीचे कुशीनगर। हो जाएगा ना। इंटर करें, अब क्या पूछ रहा है, स्टेट। तो स्टेट हम अपना भर लेंगे, किस स्टेट, उत्तर। पिन कोड टाइप कर दिए। टेलीफोन नंबर, जो पहले स्टडी आता था ना, उसका यदि फोन नंबर है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप आ जाइए किसमें, मोबाइल। जैसे हमने सर का नंबर भर दिया। फैक्स, फैक्स एक प्रिंटर का नंबर आता है। ये ऑनलाइन प्रिंटर होता है, समझ लीजिए कि यदि हमारे पास फैक्स फैक्स प्रिंटर है ना, तो उसमें इंटरनेट कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरा को यदि चाहे कहीं और से प्रिंट करना तो वहां से प्रिंट करेगा। हमारे प्रिंटर में कमांड आ जाएगा और वहीं से प्रिंट करके बाहर निकाल सकते। यदि वो प्रिंटर का नंबर है आपके पास तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी वेबसाइट है तो भरिए, हो जाएगा ना। ईमेल आईडी भर लेंगे, उसके नीचे क्या भर लेंगे हम, वेबसाइट का नाम भर लेंगे, जो हमारी संस्था है उसका कोई वेबसाइट है, भर लेंगे। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, और उसके नीचे दिखाई देगा बुक्स बिगनिंग। दोनों दिख रहा है ना, तो दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, कि आपका जो बिजनेस है ना, इस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे नोट्स में दे रहा था ना, 1 अप्रैल 2020, क्या दे रहा है, 1 अप्रैल 2020। आप देखिए जहां दे रहा है कंपनी नेम, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, अपने कंपनी का नाम लिखना होता है, जिस नाम से हम अपना कंपनी बनाना चाहते। तो जिस नाम से बनाना चाहते हमने वो नाम लिख दिया। अब आगे दे रहा है फाइनेंशियल ईयर, और उसके नीचे दे रहा है बुक्स बिगनिंग। समझिए, इसमें दे रहा है, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। जिस डेट से क्या करना होता है, अकाउंटिंग। और आगे कह रहा है इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में भरा जाता है, भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल डाटा
भी भर सकते हैं, एक्चुअल डाटा भी भर सकते हैं। जैसे यदि हमने 15 जून 2020 को कंपनी स्टार्ट किया तो फिर क्या करना होगा, 15/6/2020 करना होगा। अब समझिए जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम होगा उसमें हम कौन सा डेट भरेंगे, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। कब से, 1 अप्रैल। तो अभी हम 2023 या 24 ले लेते हैं। सपोज कि हम 2024 23 ले, कौन से ले लिए, 2023 1 अप्रैल 2000। ये हमको किसमें भरना होगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में क्या भरना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहली तारीख चौथे महीने 2023 से बिजनेस स्टार्ट करना कर दिए। हो सकता है उसके बाद कुछ दिन के बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रहा है कि आप कब स्टार्ट किए, तो 15 जून। कब स्टार्ट किए, 15। तो इस वाले डेट में हम कौन सा डेट भरेंगे, 15/6/2000। समझिए कि अगर हम यही आ गए यहाँ पे टैली में और फाइनेंशियल ले लिए 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो, फाइनेंशियल तो वही स्टार्ट होगा, लेकिन आप अपना बिजनेस में काम करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे वही डेट यहाँ पे भरना होगा। आ रहा समझे ना। सपोज करें आज से काम करना स्टार्ट किए तो 9 भरेंगे यहाँ पे, 01, और उसके नीचे क्या भर लेंगे, 2024। हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वही चलेगा। खत्म होगा कब, 31 मार्च 2024, वही खत्म होगा ना। लेकिन अभी अगर हम इंटर करें तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पता है क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में कौन सा टाइमिंग समझेगा, कौन सा डेट समझेगा, 1 अप्रैल पहली तारीख या तो फिर 30 तारीख। हम ले लिए नहीं, जितने तारीख से हमारा कम फाइनेंशियल ईयर है ना वही डिस्प्ले यहाँ पे करा। ये दोनों डेट का मतलब समझ आ रहा है ना, कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होगा, जिस दिन से काम करना स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे आप लोग देखे होंगे भव्य उद्घाटन होता है ना बिजनेस का, उसी दिन हम क्या करेंगे, अपना बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भरेंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या भरेंगे, तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा। आ समझे ना। सपोज करिए अगर जो वहां पे 1 अप्रैल 2020 है ना, हम इसमें भरेंगे बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या, 1 अप्रैल 2020। और जितने तारीख से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो किसमें भरेंगे, नहीं नहीं, फिक्स है फाइनेंशियल ईयर आपका, फिक्स है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 साल का। जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं कब, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है और 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट हो जाता है, यही होता है ना। वैसे काउंटिंग का जो पीरियड होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो। आ समझे ना। अब 31 मार्च जब खत्म होगा तो पहली तारीख ही आएगा ना अप्रैल का, तो उस दिन क्या हो जाता है, फिर नया नया यहाँ पे फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा डेट भरने क्लियर हो रहा है ना। अब ये डेट भरने के बाद से आपको इसको क्या कर लेना है, इंडियन करेंसी में ही रखना है। कंट्रोल ए से क्या कर लेना है इसको, एक्सेप्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल, हाँ कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन। अब यहाँ पे हमारा कंपनी बन के तैयार। कह रहा है क्रिएट कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, किस नाम से हमने अपने कंपनी बनाया है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। हो जाएगा ना। अब ये जो इंटरफेस हमारा दिखाई दे रहा है ना, यही गेटवे ऑफ टैली है। ये क्या है, गेटवे ऑफ टैली। हाँ स्विच करना, देखिए कंट्रोल के साथ एन बटन दबा दिए तो नीचे आपको कैलकुलेटर दिख रहा है ना, फिर कंट्रोल एन दबा दिया हट जाएगा। नीचे देखो नीचे, इतना पतला। हाँ कैलकुलेटर इसमें ऐसे ही आएगा, देखो यहाँ कैलकुलेट करें, दिख रहा है ना, क्या हुआ। हाँ जैसे देख लो, जैसे हम यहाँ टाइप कर दिए 10 और यहीं पे प्लस कर दिए फिर 10 इंटर कर दें, कितना बता रहा है। हाँ थोड़ा सा हाई, जितना करना चाहते हो कर सकते हो। 3600 में गुणा कर दो, 3600 से, देखो इतना आएगा, 3600 में 3600 से गुणा करो, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ कैलकुलेशन का एक और तरीका समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो दूसरा आप इंटरनेट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं लाना है आपको, 10 और 10 जोड़ना है ना, तो 10 + 10 कर लीजिए। नीचे आपको यही बताएगा 10 + 10 बराबर कितना होगा, हो जाएगा ना।
हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई का ही बताएगा कितना होगा, हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशन है जो आप टैली प्राइम में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन से यहाँ पे स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो टैली इंस्टॉल करना और कंपनी क्रिएट करना हो जाएगा ना, तो ये आज आप लोग इतना तक करिएगा लो। और हाँ अगली क्लास में आपको बताएंगे इसमें जीएसटी का फीचर एनेबल करना। क्या एनेबल करना, क्या हुआ। हाँ नहीं तो फिर बताइए, दोबारा से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना तक ट्राई करिए लो।